द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज, हम अगर वाटर को बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से तो रिएक्शन होती है 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 वाटर। ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H इज लेस देन 0। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब जो एनर्जी है वो रिलीज की जा रही है। जब वाटर का फॉर्मेशन होता है उस ड्यूरेशन में कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज होती है रिएक्शन मिक्सचर के द्वारा। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डेल्टा H रिएक्शन की वैल्यू होती है सिग्मा हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स में से अगर मैं टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट्स को माइनस कर दूं तो मुझे हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन यूज करूं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ वाटर माइनस 2 टाइम्स डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H ऑफ ऑक्सीजन। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वो लेस देन 0 होगा। यानी 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ वाटर माइनस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं शिफ्टिंग करूंगा तो मुझे पता लगेगा कि 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ H2O विल बी लेस देन 2 टाइम्स डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजन प्लस डेल्टा H ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट हमें ये दिखाता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी है वो वाटर की केमिकल एनर्जी से ज्यादा है, या फिर मैं कह सकता हूं कि वाटर की जो केमिकल एनर्जी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो आंसर जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा कि केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर is less than hydrogen and oxygen, और इसलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। थैंक यू।